हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने। द प्रोबेबिलिटी दैट अ randomly chosen 2 by 2 matrix with all the entries from the set of first 10 primes। अब सेट ऑफ 10 प्राइम्स यहाँ पर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और लास्ट होगा 29। चेक कर लेना, टोटल 10 है ये। ठीक है, आपको इनकी मदद से एक 2 by 2 मैट्रिक्स बनाना है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज कर लेते हैं इसके जो 4 एलिमेंट्स हैं वो ए बी सी डी है और इन 10 प्राइम नंबर्स को इनकी जगह फिट करना है। ठीक हो गया। तो अब आपसे कहा है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कितने 2 by 2 मैट्रिसेस जो है वो सिंगुलर है। सिंगुलर मैट्रिक्स होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। तो पहले तो हमें ये तय करना है कि ये जो 10 प्राइम्स है इनको जब यहां पर हम फिट करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने मैट्रिसेस बनेंगे। अब आपको पता है यहां पर टोटल 4 पोजीशंस है। हर एक पोजीशंस पे इन 10 एलिमेंट्स को रखना है। तो हर एक पोजीशन पे रखने का जो वे होगा वो होगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। मतलब यहां पर आप 10 तरीके से रख सकते हैं, इसमें भी 10 तरीके से 10 वेज से और यहां पर भी 10 वेज से। तो टोटल हो गया ये 10 की पावर 4। तो इतने मैट्रिसेस आप बना सकते हैं इन एलिमेंट्स की मदद से। अब इसमें से हमें वो मैट्रिसेस अलग करने हैं जो सिंगुलर है। अब आपको सिंगुलर मैट्रिक्स की खासियत पता होती है कि उसका जो डिटरमिनेंट है यहां पर होगा उसका डिटरमिनेंट ए डी माइनस बी सी, ये कितना होना चाहिए, 0। तो ही हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिंगुलर बोलेंगे। तो AD माइनस BD के 0 होने के कितने तरीके हैं वो हमें यहां पर ढूंढने हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, अगर ये सारे के सारे एलिमेंट्स, फिर से लिख दे रहा हूं मैं मैट्रिक्स A को, ABCD, अगर ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है सेम हो जाए तो ये क्या होंगे, सिंगुलर। तो सिंगुलर होने का एक तरीका तो ये हो गया कि इन जगह पर जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। और ऐसा कितने तरीके से होगा, 10 तरीके से। या तो आप सारे के सारे 2 फिट कर दो तो 0 होगा इसका डिटरमिनेंट, या सारे के सारे 3 फिट कर दो, या सारे के सारे 5 फिट कर दो। तो ऐसा आप 10 तरीके से कर सकते हैं। ये तो एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब है दूसरा, और कैसे कर सकते हैं। देखिए एक तरीका और है जो मैंने यहां पर बताया है। अगर ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला जो प्रोडक्ट है सेम हो जाए और फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो तो ये 0 हो सकता है। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि जो यहां पर 10 प्राइम्स हैं, आप इन 10 प्राइम्स में से 2 ही प्राइम सेलेक्ट करो। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, 2 प्राइम्स आप सेलेक्ट करो। तो 10 प्राइम्स में से आप 2 प्राइम सेलेक्ट करो। हो गया, ये समझ में आ गया। अब क्योंकि एक तरह से मान लो अगर जो 2 प्राइम्स आप यहां पर रखोगे उन्हीं को यहां पर भी रख ही दोगे, तो उसके लिए अलग से आपको नंबर ऑफ वेज ढूंढने नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है कि ऊपर के 10 प्राइम्स में से 2 प्राइम्स सेलेक्ट करने हैं और उनको यहां पर फिट करना है। तो फिट करने का मतलब अरेंजमेंट भी होगा 2 तरीके से, क्योंकि पहले तो आप यहां 10 में से 2 को सेलेक्ट करोगे, ध्यान रखना सेलेक्ट किया, फिर उनको यहां पर रखकर उनका अरेंजमेंट भी करना है। तो अरेंजमेंट होगा 2 फैक्टोरियल से। ये समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हो गया। मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ऑटोमेटिकली जिन 2 को आप यहां रख रहे हो वो 2 भी यहां होंगे, और वो 2 भी अगर यहां होंगे तो उनके भी कितने तरीके से अरेंजमेंट होंगे, 2 फैक्टोरियल। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए डी माइनस ये है बी डी। मान लो मैंने 2 और 3 को सेलेक्ट किया, तो 2 3 2 3 एक तरीका तो ये हो गया, 2 3 3 2 एक तरीका तो ये हो गया, 3 2 2 3 एक तरीका तो ये हो गया, 3 2 और 3 2 एक तरीका तो ये हो गया। तो देखो टोटल कितने तरीके हो गए, 4 तरीके से हमने अरेंजमेंट कर पाए। तो ये भी तो देखो 4 ही तरीके तो हुए। आ गया होगा समझ में। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो ऊपर तो 10 आ गया था, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 इंटू 9/2 4। सॉल्व कर रहे हैं तो ये 180 आ रहा है, 180 के साथ इसको जोड़ दो तो 190 आ गया। तो टोटल 190 मैट्रिसेस ऐसे हैं जो सिंगुलर है, और इनको अगर टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस से
मैं डिवाइड कर दूं तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 19/10 की पावर 3। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है, और इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।